सीरियल अनुपमा में आज ये दिखाया जाता है कि वनराज और डॉक्टर अद्वैत बैठे हुए रहते हैं, जहाँ पर वनराज गाना गा ही रहा होता है और डॉक्टर अद्वैत बांसुरी बजा रहे होते हैं। जब वनराज गाना गा लेता है वो रोने लग जाता है। उसके बाद वो उठ जाता है और ये बोलता है, मैं अनुपमा के साथ रहना चाहता हूँ और मैं इस समय तो अनुपमा को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ अद्वैत? फिर डॉक्टर अद्वैत ये बोलते हैं, नहीं वनराज, तुम गलत नहीं सोच रहे हो, लेकिन अनुपमा अपने हिसाब से सही है और मुझे यही लगता है कि अनुपमा ही सही है। वनराज डॉक्टर अद्वैत को देखने लग जाता है तो डॉक्टर अद्वैत ये बोलते हैं, वनराज बस तुम अपने हिसाब से सोच रहे हो, लेकिन तुम अनुपमा के बारे में सोचो, वो कैसा फील कर रही होगी। तुम बस यही चाहते हो कि तुम अनुपमा के साथ रहो, लेकिन अनुपमा ये सब कैसे सहेगी? मुझे नहीं पता तुम लोग के बीच में क्या हुआ है, लेकिन बिट्रेल, धोखा, मुझे तो यही सब लगता है कि तुम लोग के साथ यही सब हुआ है। ये सब के बीच में अनुपमा जो 25 साल का बैगेज लेकर इतने सालों से घूम रही है, वो कैसे बर्दाश्त करेगी? वो आगे बढ़ना चाहती है, वो बैगेज को जमीन में दफनाना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है, इसलिए वो तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। तो वनराज ये बोलता है, लेकिन अद्वैत, मैं सब कुछ भुलाकर अनुपमा के साथ रहना चाहता हूँ, क्या ये मुमकिन नहीं है? तो डॉक्टर अद्वैत ये बोलते हैं, हाँ मुमकिन है ना, लेकिन दोस्त बनकर, तुम अनुपमा के साथ दोस्त बनकर जिंदगी गुजार सकते हो। इसके लिए तुम्हें नई कहानी फिर से लिखनी होगी, पुरानी कहानी को भूलना होगा, तभी कुछ हो सकता है। फिर डॉक्टर अद्वैत बांसुरी निकालते हैं और फिर से बांसुरी बजाते बजाते वहां से चले जाते हैं। वनराज डॉक्टर अद्वैत को देखे जा रहा होता है। इधर फिर ये दिखाया जाता है कि अनुपमा और नंदिनी काव्य से मिलने के लिए जाते हैं, जहां पर अनुपमा शगुन का थाली लेती है और वो काव्य के पास जाती है। तो अनुपमा ये बोलती है, क्या मैं काव्य अंदर आ सकती हूँ? काव्य दोनों को अंदर बुलाती है। फिर दोनों अंदर चले आते हैं। तो अनुपमा ये बोलती है, कल के लिए मैं तुम्हें न्योता देने आई हूँ, इसलिए ये शगुन की थाली तुम रख लो। तो काव्य ये बोलती है, लेकिन इसमें तो नंदिनी का मॉम का हक है ना, मैं कैसे रख लूँ? पर यहाँ तो नंदिनी के मॉम को किसी ने इन्फॉर्म तक नहीं किया है। तो अनुपमा ये बोलती है, मैंने कल उनसे बात की थी, वो इस रिश्ते से काफ़ी खुश है, लेकिन वो आ नहीं सकती किसी कारण की वजह से, इसलिए काव्या माँ से भी माँ के बराबर होती हैं, तुम ये थाली रख लो। काव्या उस थाली को रख लेती है। फिर ये बोलती है, मैं तो हमेशा से अनुपमा दूसरों की खुशियों में आना चाहती हूँ और आती भी हूँ, लेकिन पता नहीं मैं कब खुश होंगी और मेरे तरफ खुशियाँ कब आएंगी। तो अनुपमा ये बोलती है, बहुत जल्द काव्या, हो सके तो ये सब खुशियाँ तुम्हें काफ़ी जल्दी मिलने वाली हैं। काव्या मुस्कुराने लग जाती है और मन में ये सोचती है, पहले अनुपमा कल ये सगाई हो तो जाए। फिर ये दिखाया जाता है कि सुबह हो जाता है और सारे लोग वहाँ पर समर और नंदिनी का अरेंजमेंट की तैयारी कर रहे होते हैं। अनुपमा बैठी हुई रहती है और कुछ सामान लेने के लिए वो वहाँ से जाने वाली होती है। तो बा अनुपमा को बुलाती हैं और ये बोलती हैं, बहू क्या हुआ है, क्या बात है? अनुपमा परेशान रहती है, लेकिन तब भी वो बा को कुछ नहीं बताती है। तो बा फिर से ये बोलती हैं, कल रात से मैं तुझे देख रही हूँ अनुपमा, तू मुझे बताएगी या नहीं? बा परेशान मत न होइए ना, मुझे कुछ नहीं हुआ है, अब टेंशन मत लीजिए। वहाँ पर वनराज भी आ जाता है। पाकी वनराज को जैसे ही देखती है वो ये बोलती है, वो पापा लुकिंग स्मार्ट। वनराज अनुपमा के पास आकर खड़ा हो जाता है, लेकिन दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर से परेशान हो जाते हैं। बा को समझ में आ जाता है कि जरूर कुछ बात है, लेकिन बा कुछ नहीं बोलती। इधर ये दिखाया जाता है कि काव्या रेडी हो रही होती है और गुस्से में रहती है और खुद को ये बोलती है, वनराज मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया, लेकिन तुमने एक बार भी डिवोर्स की बातें फैमिली वालों को नहीं बताया। अब मुझे ही कुछ करना होगा, क्योंकि अब तुम्हारी मनमानी नहीं चलने वाली है। इधर ये दिखाया जाता है कि बापूजी वीडियो कॉल पर रहते हैं और वो लोग रस्म को स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर अनुपमा आईना पकड़े हुए रहती है और समर नंदिनी को वहां पर बुलाया जाता है और दोनों के आंख बंद रहते हैं। फिर नंदिनी और समर पास में आते हैं। अनुपमा आईना को पकड़ी हुई रहती है और दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद ये बोलती हैं, चलो अब इन लोग दोनों को अपना आंख खोलने का मौका दो। जैसे ही समर अपने आंख को खोलता है, वो नंदिनी को आईना में देखता है। समर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तो बा ये बोलती हैं, ये रस्म हमारे यहाँ काफी पहले से हो रहा है और पता है ये रस्म मैं तोशु और किंजल के सगाई में भी करना चाहती थी, लेकिन ये सब हुआ नहीं, इसलिए समर का जितना भी रस्म है मैं काफी धूमधाम और काफी खुशियों से करूंगी, क्योंकि मैं समर की दादी हूँ, इतना तो मेरा हक बनता है ना। समर काफी खुश हो रहा होता है। फिर अनुपमा भी समर और नंदिनी को उस रस्म के बारे में बताने लग जाती है। तो पाकी ये बोल देती है, हाउ रोमांटिक, ये रस्म कितने रोमांटिक हैं। तो बाई ये बोलती है, बहुत आजकल तुझे रोमांस सूझ रहा है, और वो पाकी के कान को ऐड देती हैं। इधर बापूजी ये बोलते हैं कि ये रस्म हो तो रहा है, लेकिन सब रस्मों के पीछे साइंस
सब लोग बापूजी से बात कर ही रहे होते हैं, उसी बीच में किंजल आ जाती है और ये बोलती है, वाह ये सब बात तो मुझे पता ही नहीं था। जैसे ही अनुपमा किंजल को देखती है वो काफी खुश हो जाती है और ये बोलती है, मेरी ब्यूटीफुल आ गई। किंजल जाती है और अनुपमा को गले लगती है। डॉली भी किंजल के साथ रहती है और डॉली भी जाकर सबके साथ गले मिलती है। किंजल के आंख में आंसू आ जाते हैं और वो ये बोल देती है, मम्मी आप ठीक तो है ना? तो अनुपमा ये बोलती है, आज कोई भी आंसू नहीं चलेंगे, आज बस हमें खुश रहना है और कुछ भी नहीं, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर डॉली वनराज के पास जाती है और ये बोलती है, भाई भाभी ठीक तो है ना? तो वनराज सिर को हिलाकर हाँ बोलता है और फिर डॉली ये बोलती है, भाई प्लीज भाभी का ख्याल रखिएगा, उन्हें कुछ भी मत होने दीजिएगा। इधर अनुपमा काफी खुश रहकर ये बोलती है, अपना मजा आएगा सगाई में, अब न लग रहा है कि समर और नंदिनी का सगाई हो रहा है। उसके बाद बा एक और रस्म करने को बोलती हैं, जहां पर बा ये बोलती हैं, ये लो नारियल, तुम लोग दोनों उठाओ अपने अपने हाथों में और एक दूसरे को ये बोलो कि तुम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ रहोगे, कभी भी एक दूसरे को कमियों को नहीं निकालोगे और उन कमियों को हमेशा मानोगे और एक साथ आगे बढ़ोगे और तुम लोग हमेशा सुख दुख में एक साथ रहोगे। उसके बाद समर नंदिनी नारियल हाथ में ले लेते हैं और दोनों यही चीज एक दूसरे को बोल रहे होते हैं। फिर भाई ये बोलती हैं, अब ये लाल कपड़े में इस नारियल को बांध दो। दोनों लाल कपड़े में नारियल को बांध देते हैं। तो भाई ये बोलती हैं, अनुपमा और वनराज तुम लोग दोनों जाओ और उस पेड़ में जाकर नारियल को बांध दो। फिर अनुपमा और वनराज एक साथ आते हैं और उस पेड़ के पास जाने लग जाते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करते हैं और दोनों का मूड ऑफ रहता है। फिर वो लोग पेड़ के पास जाते हैं और नारियल को बांध देते हैं। अनुपमा वनराज को देखने लग जाती है और उन पलों की याद करने लग जाती है जब वो डिवोर्स की बातें वनराज से शेयर कर रही थी। इधर काव्या सब कुछ देख रही होती है, उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है और ये बोलती है, सॉरी नंदिनी, मुझे लेकिन अब ये सब करना ही होगा क्योंकि इन लोगों का पति पत्नी का घर घर की कहानी अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। अब मुझे ही कुछ करना होगा क्योंकि मेरे बारे में कोई नहीं सोच रहा है, अब मुझे खुद ही अपने बारे में सोचना होगा। उसके बाद अनुपमा वहां पर आकर और भी रस्में करती है, जहां पर वो पहले समर और नंदिनी को तिलक लगाती है और लास्ट में अनुपमा समर नंदिनी को मिठाई खिलाकर दोनों का मुंह मीठा कर देती है। तो भाई ये बोल देती है, वनराज और अनुपमा तुम लोग दोनों भी एक दूसरे का मुंह मीठा करा दो। फिर अनुपमा और वनराज एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। फिर भाई ये बोलती हैं, अब काफी समय हो गया है, जल्दी से सगाई चालू करो, फिर मजा आएगा। तो काव्या बीच में ये बोल देती है, बा सगाई नहीं होगी समर और नंदिनी का, क्योंकि ये सगाई मुझे अब नहीं लगता होगा। जैसे ही ये चीज काव्या बोलती है, सारे फैमिली वाले काव्या को देखने लग जाते हैं और काफी गुस्से में देख रहे होते हैं। काव्या फिर से यही बोलती है, हाँ भाई मैं सच बता रही हूँ, ये सगाई नहीं होगा। तो भाई ये बोलती है, इस मैदे की कटोरी को यहाँ पर किसने बुलाया? तो अनुपमा ये बोलती है, बा मैंने ही बुलाया था। तो काव्या ये बोलती है, आप लोग मुझ पर भड़क क्यों रहे? मैं तो बस सच बताने आई हूँ। तो भाई ये बोलती है, कौन सा सच? अनुपमा ये बोलती है, काव्या तुम्हें जो बताना है तुम साफ साफ बता दो और सारा कुछ क्लियर कर दो, और अगर तुमने बेफालतू की बातें की तो तुम देख लेना। भाई ये बोलती है, लगता है ये मैदे की कटोरी परितोष के शादी में जो की थी वो भूल चुकी है और उसके साथ क्या क्या हुआ था वो भी भूल चुकी है, लगता है इसे फिर से समझाना पड़ेगा। अनुपमा ये बोलती है, अगर काव्य तुमने बेफालतू में आकर यहाँ पर तमाशा किया है और तुमने कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो तुम देख लेना, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा और मैं बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। काव्य कुछ बोलती नहीं है और मन में मुस्कुराने लग जाती है। सारे लोग काव्या को डांट रहे होते हैं। काव्या जाती है अनुपमा वनराज के पास, फिर वो अनुपमा और वनराज का नजर उतारने लग जाती है। वनराज को काफी गुस्सा आ रहा होता है और वो बस काव्या को गुस्से में देखे जा रहा होता है, लेकिन वो उस समय कुछ नहीं बोलता है। फिर काव्या हंसते हंसते वो सब कुछ हवन कुंड में डाल देती है। वनराज काव्या को देखे ही जा रहा होता है तो काव्या ये बोलती है, अब सगाई होगा भी तो बढ़िया से होगा, क्योंकि मैंने हम तीनों की नजर उतार दी है। अब हम लोग तीनों की खुशियों में कोई नहीं आएगा और जो कल वनराज और अनुपमा डिवोर्स लेने वाले हैं वो अच्छे से हो जाएगा और उसमें कोई भी तरह की तकलीफ नहीं आएगी। जैसे ही काव्या इस चीज को बोलती है, सारे फैमिली वाले काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो गुस्से में काव्या को देख रहे होते हैं। इधर काव्या मुस्कुरा रही होती है, वनराज और अनुपमा काव्या को गुस्से में देख रहे होते हैं। आज के एपिसोड यहीं पर खत्म कर जाता है। कल के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाए कि अनुपमा काफी रो रही होती है और वो डांस कर रही होती है। बा आती है और अनुपमा को ये अनुपमा तुझे सुख और दुख में एक चीज आज चुनना ही पड़ेगा। अनुपमा कुछ नहीं बोल रही होती है और वो डांस करते करते सारी पलों को याद कर रही होती है जो वनराज ने उससे कहा था। इधर वनराज काव्य के पास रहता है और वो काव्य को काफी जोर से पकड़े हुए रहता है और गुस्से में ये बोल रहा होता है,
काव्या, तुमने काफी बड़ी गलती कर दी है। तुमने अपनी मनमानी की है और अब मैं अपना मनमानी करूंगा। इधर अनुपमा डांस करते करते गिर जाती है और वनराज काव्या से ये बोल रहा होता है, एक बात कान खोलकर सुन लो काव्या, कल ना मैं कोर्ट जाऊंगा, ना मैं अनुपमा से अब डिवोर्स लूंगा और ना मैं कभी तुम्हारे साथ रहूंगा। तुमने काफी बड़ी गलती कर दी है। और वनराज गुस्से में वहां से चला जाता है। इधर काव्या काफी ज्यादा डर जाती है। अनुपमा इधर डांस करते करते गिर जाती है और वनराज जब बाहर आता है वो जोर से चिल्लाता है। तो अब कितने ज्यादा एक्साइटेड है इस एपिसोड को देखने के लिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आने वाले ट्रैक में हमें यह भी दिखाया जाएगा कि वनराज को डिवोर्स बिल्कुल भी लेने का मन नहीं होगा, तो वो अनुपमा के पास जाएगा और फिर से अपने दिल की बातें कहेगा। लेकिन अनुपमा वनराज को डिवोर्स लेने के लिए बोलेगी। वनराज फिर काफी ज्यादा अनुपमा के सामने रोने लग जाएगा, वो घुटनों के बल बैठ जाएगा, वो काफी गिड़गिड़ाने लग जाएगा और ये बोलेगा, प्लीज अनुपमा मुझसे अलग मत हो, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूं। अनुपमा भी काफी इमोशनल हो जाएगी और वो वनराज को गले लगा लेगी। दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे होंगे और काफी ज्यादा रो रहे होंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा वनराज को माफ करेगी या अब भी अनुपमा अपनी जिद पर अड़ी हुई रहेगी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।